Very excited to share something I just came to know. मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी. एक लड़की बलूचिस्तान से वो बाइक को राइड करके जा रही थी अपने कैंपस या कहीं पे भी. I think she is the first ever bike rider in Balochistan or in Quetta who has come out. Why is it important to have your own transportation or to have your own conveyance? Yeah, it's very important. Number one, it ensures your safety or it increases your safety. अब इमेजिन करो, जब देखो मैं जब किसी चीज़ को देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को उस जगह पे रख के मैं चीज़ों को देखती हूँ. तो मेरे जैसा बंदा जिसको ड्राइविंग नहीं आती और जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, ज़ाहिर बात है जब ड्राइविंग नहीं आती तो मैं व्हीकल क्यों रखूँगी. और अगर मैं व्हीकल ख़रीद भी लूँ तो उसको ड्राइव कौन करेगा, फिर मुझे उसके भी इंतज़ाम करने पड़ेंगे, एक ड्राइवर रखना पड़ेगा. उसके भी पैसे देने पड़ेंगे. तो फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ दो, बस या तो रक्षा ले लो या लोकल बस ले लो. ऊबर है नहीं कोयटा में. तो a person like me, when encounter such things, what comes in my mind? इस वीडियो में आई होप कि बहुत ब्रीफ सी वीडियो बने. आई डोंट वांट टू मेक लॉन्ग वीडियोस. अच्छा गाइज, और मैं उर्दू में बात करना चाहती हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं. आई डोंट लाइक इट. स्टॉप इट किंदा. ओके, तो जब मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ गाइज, तो फिर मैं कहती हूँ कि यार देखो, अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है तो आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं. उसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जिनके बारे में बात करेंगे और आप भी उसमें एडअप कर सकते हो. तो फ़ायदा नंबर 1 कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी. अब अगर मेरे जैसा बंदा ऐसी कोई चीज़ देखता है तो वो क्या सोचेगा, अच्छा यार मुझे कहीं जाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं घर से निकलूँगी, मैं रोड पे आऊँगी. कोयटा की बात कर रही हूँ या पाकिस्तान की बात कर रही हूँ. मैं रोड पे आऊँगी तो पहला ऑप्शन ये होगा कि मैं रक्षा ढूंढूँ. ठीक है, अच्छा रक्षा ढूंढ लिया, रक्षे पे आप बैठ गए. ठीक है, अभी आपको नहीं पता है ड्राइवर का, तो आपका 1-on-1 इंटरेक्शन ड्राइवर के साथ हो रहा है. ठीक है, अगर आप ऊबर में हो तो सिचुएशन और ज़रा सी बिगड़ जाती है कि आप एक बंद गाड़ी में हो. ठीक है, और आपको इतना ज़्यादा गाड़ी का भी नहीं पता. जैसे वो जो फ्रंट सीट पे जो बंदा होता है वो गाड़ी के जो दरवाजे हैं उनको लॉक कर सकता है. मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मुझे तो ट्रैफिक सिग्नल्स का भी नहीं पता. लेकिन जो ख़तरात है वो बहुत सारे हो सकते हैं. आपको रास्ते का नहीं पता. जैसे ही आप ड्राइविंग करना शुरू करते हो ना, आपको रास्तों का पता चलता है. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया कि मैं जहाँ भी कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार मेरे को सिटी को एक्सप्लोर करना है. तो अब मैं अपने फ़ोन में जीपीएस यूज़ करने लगी हूँ. तो उससे ना आपका दिमाग बहुत चलने लग जाता है. आपका दिमाग वो सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है कि आपको रास्ते, लोकेशन, मैपिंग, इन सब चीज़ों में आप अच्छे होते जाओ. तो जब आप ड्राइविंग करते हो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है. मेरा हस्बैंड कभी भी नहीं बोलता कि उसने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, और मैं उसके साथ होती हूँ, मुझे नहीं पता गाड़ी कहाँ पार्क की थी. और मैं कहती हूँ मुझे क्यों नहीं पता. मेरा शौहर डायरेक्ट उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने, एंड मैं उसी गाड़ी में ही थी. तो जो बंदा ड्राइविंग कर रहा होता है ना, उसका दिमाग एक दूसरे तरीके से चलना शुरू हो जाता है. तो आपको ये भी नहीं पता लोकेशंस का. बट इफ़ आई एम इन कराची, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं पंजाब में हूँ, मैं इस्लामाबाद में, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता मुझे वहीं लेके जा रहा है. और मैं अपने फ़ोन में, हो सकता है मैं जीपीएस नहीं उठा के बैठी हूँ, मैं नहीं वो लोकेशन देख रही हूँ कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. एंड मैं बहुत केयरलेस हूँ, प्लस मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें ऑलरेडी चल रही होती हैं. तो एक और चीज़ को मैं नहीं डाल सकती हूँ अपने दिमाग में. तो आपके ऊपर रिस्क और इनसिक्योरिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है. यार मैं एक किस्सा आप लोगों को बताऊंगी. मेरा जब अमेरिका के वीज़े का इंटरव्यू था कराची में, मेरे को इस्लामाबाद का स्लॉट चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो सारे बुक्ड थे. तो फिर मैं दूसरे शहरों में देखने लग गई. तो मैं लाहौर और कराची में देख रही थी. तो लाहौर मैंने कहा यार देखते कराची या लाहौर. अब कराची कोयटा से नज़दीक है तो ज़ाहिर बात है वो मेरी प्रेफरेंस होता. तो मुझे कराची का एक अच्छा सा करीब तरीन स्लॉट मिल गया. यार बात ये होती है कि आपको ना 2 महीने पहले एटलीस्ट, आपकी क्लासेस शुरू होने के 2 महीने पहले कम से कम आपको डेट आपकी मिल जानी चाहिए इंटरव्यू की. क्यों? क्योंकि
अगर एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आई मीन हाँ वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपको आपके पास टाइम होगा दोबारा आप अप्लाई करो। तो मैं अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त 21st, ऐसे 21st 23rd अगस्त को मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी अमेरिका में 2021। तो मैंने कहा कि यार 3 महीना पहले आई गो एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई वीज़ा इंटरव्यू। तो अब ये हुआ कि मैंने कहा यार इसीलिए मुझे करीब तरीन, मुझे दूर की डेट नहीं चाहिए थी। तो कभी कभी ना मैं अक्लमंदी के काम भी कर लेती हूँ, वरना तो मैं आखिरी वक्त पे तैयारियाँ पकड़ रही होती हूँ। तो गाइस मैंने कहा इस्लामाबाद के लिए डेट करीब नहीं है, बहुत दूर है, तो मैं आई एम नॉट गोना वेट दैट मच। तो कराची का कर दिया। कराची में मेरी रिहाइश का प्रॉब्लम था। तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त रायमा और उसकी बहुत जेनरस बहन शाली, उन्होंने कहा कि किंजा तुम यहाँ पे आके रह सकती हो। अब वो होटल में जाके रहना प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त, मेरे को एयरबिनबी का भी पता नहीं था। तो मेरे दिमाग में था यार या होटल होगा या तो कोई जानने वाला मुझे उधर रख ले। तो होटल आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट जानने वाला। देन आई टॉक टू रहमा कि यार मुझे बताया तेरी ना फैमिली उधर रहती है। तो उसने बोला यार तू दिन बता। इतना बड़ा दिल मेरी दोस्तों का। तो एंड दे डिड अकोमोडेट मी। अच्छा, अब वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है। और मेरा जो वहाँ मैं दोबारा से मैं डेवो में गई हूँ, अमेरिका के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बट हालात मेरे चेक करो गाइज। मैं गई हूँ डेवो में, तो डेवो जो है ना आपको ओवरनाइट वाली, उस वक्त ओवरनाइट वाली ही थी यार। तो वो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उतार देती है, ठीक है। वो रात को चलती है, मेरे ख्याल से 6 बजे आपको स्टॉप पे होना है, 7 बजे आप चले जाओगे, मतलब स्टार्ट हो जाएगी आपकी बस। तो अब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ पे पहुँची, और आई एम नॉट लाइंग, मैंने ऊबर की थी। टैक्सी वाला भाई आ गया। अब ऊबर का उस वक्त ये था कि आप कहते हो कि यार ऊबर पे वो बंदा रजिस्टर्ड है तो ज़रा सेफ चीज़ें होंगी, ठीक है। उसने क्या किया कि ऊबर वाला बंदा आ गया, तो शुरू शुरू में वो बिल्कुल ठीक था, बात कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसने मुझे कहा बाजी आप अपने फ़ोन में डायरेक्शन देखो। तो मैंने कहा मैं क्यों अपने फ़ोन में डायरेक्शन देखूँ, तुम देखो, तुम लेके जा रहे हो। हाउ कैन यू रिलाई ऑन मी? हाँ, तुम कराची के बंदे हो, मैं तो यहाँ पे गेस्ट हूँ, तो तुम देखो। तो वो कहता नहीं बाजी मेरा तो फ़ोन जो है वो डेड हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो निकाल दी अपनी वो डायरेक्शन फ़ोन में। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, वो फ़ोन इस्तेमाल, उसका मैंने देखा वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। कहता हाँ बाजी फ़ोन तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ना इंटरनेट बचाने के लिए मैंने इसको ऑफ ऑफ कर दिया है, मैंने अपना इंटरनेट बंद कर दिया है। तो अभी तुम अपने फ़ोन का वो चलाओ इंटरनेट। तो अब मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सारी रात सफ़र करके आई हूँ और मुझे अपनी फैमिली को बताना था कि मैं सफ़र कर रही हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके ओके ओके। प्लस आई वॉज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद माई होस्ट। तो मेरा फ़ोन भी अबाउट टू डाई था। तो उसने बोला हाँ बाजी ठीक है हम लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, ठीक है, मैं हो जाएगा हो जाएगा। अब वो 1 घंटे का सफ़र था यार, जहाँ पे मेरे को जाना था, और कराची की ट्रैफिक, और वो रश आवर था। सुबह को आप पहुँच गए 7-8 बजे, एवरीबडी इज़ गोइंग रशिंग फॉर द ऑफिस। वो बंदा इतना, उसने गंदे तरीके से मुझसे बात करना शुरू कर दिया कुछ टाइम के बाद, जब मेरा फ़ोन डेड हो गया और उसको अपने फ़ोन का इंटरनेट को ऑन करना पड़ा। और फिर वो कहता है कि नहीं बाजी अभी तुम मुझे बताओ कहाँ पे जाएं। यार वो बंदा बिल्कुल मुझसे लड़ने पे आ गया, और उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आपको यहीं पे उतार दूंगा, इट्स नन ऑफ माई हेडेक। यार मैंने ऊबर कराई है, तुम यू आर अ रजिस्टर्ड गाय विद देम, यू हैव ऑलरेडी टेकन माई मनी। तो उस बंदे ने सारा टाइम यही सब बकवास करता रहा, और वो साइको बंदा था। वो एक बार मुझे कहता है भाजी तुमको कुछ भी नहीं पता, ये क्या है वो क्या है, इंटरनेट तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है, तुमने फ़ोन क्यों नहीं चार्ज किया हुआ। अरे भाई मेरा फ़ोन चार्ज है या नहीं चार्ज है, तुम जो कारोबार करो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर फोन कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड कीप इट चार्ज एंड मेक इट वर्क। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ऊबर वाले हो। लेकिन पाकिस्तान में ना सारा सिस्टम उलट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। यार वो इतना हॉरेबल मेरा एक्सपीरियंस था। फाइनली वो एक रेनेसांस शॉप, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू जो आस पास के लोग हैं, भैया ये रेनेसांस वाली जगह कहाँ है। उसके बाद लंबी सी बिल्डिंग थी, मैंने कहा यार यही होगा शाली का घर। अब वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था यार। आप पूरी रात सफ़र करके आ रहे हो, नाउ यू हैव टू लुक एट माई कंडीशन। आई एम गोइंग फॉर माई
अमेरिकन वीज़ा इंटरव्यू, इट्स अ बिग थिंग। सारा कुछ हो चुका है, अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता तो आपकी सब कुछ गया, आपका सब कुछ गया। यू कैन नॉट गो विदाउट अ वीज़ा। इवन वीज़ा भी मिल जाए, काफ़ी चीज़ें एयरपोर्ट पे भी हो सकती हैं, बट वीज़ा आई हैड टू हैव इट। 10 मिनट हो गए। तो वो इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पे पहुँची, नेक्स्ट डे मेरे को वो करना था, इंटरव्यू मेरा था उसके अगले दिन। तो गई मैं, खाना वहाँ पे रेडी था, माशाल्लाह दे वर सो गुड, ऑलवेज थैंकफुल टू देम। उसके बाद ना मुझे डर लगने लगा कि यार उबर वाला नहीं करना। उसके बाद मैं कराची में रक्षा ही करती रही। अब रक्षे वाला भी वो सट्टी चलता है ना, पैसे ले लो, जितने भी पैसे बनते बन लो। पहली बात ये लोग ये करते हैं। दूसरी बात, रक्षे वाले क्या करते हैं, इतना मगज मारना पड़ता है पाकिस्तान में। ये लोग क्या करते हैं, पहले बोलते हैं तुमको 800, फिर बोलते हैं बाजी ये देखो रश कितना है, बाजी मेरा पेट्रोल जल रहा है, फिर वो हो जाता है 1000। फिर वो बोलता बोलता बाजी मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, बाजी बाजी इतना रात हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, बाजी तुम मुझे पैसे दे दो, ज़्यादा बढ़ाओ इसको, 1500 कर दो मैं बच्चों के लिए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इतनी होती है कि आप 800 पे डन करते हो और वो उसका डबल हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बड़े शहरों में ये ज़्यादा होता है। तो गाइज, हर तरीके से आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ अभी, पिछले साल मैं गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि उसमें मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे यार। अक्टूबर के महीने में मैं गई थी कैंट सिटी में, ओहायो में। ओहायो इज़ सो ब्यूटीफुल। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस वो थी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो वहाँ पे मेरी एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने गाड़ी रेंट पे ली हुई है और वो मुझे एयरपोर्ट पे लेके जा सकती हैं, वो दूसरों को भी लेके जा रही थी। मैंने कहा ये रेंट पे गाड़ी लेना क्या होता है, तो वो कहती तुम्हें नहीं पता, अभी सब कुछ रेंट पे मिलता है। आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, आप सारी बात है हवाई जहाज़ पे अगर आप जा रहे हो तो आप गाड़ी गाड़ी तो आपकी रहेगी पीछे, तो आप उधर पहुंच के आप गाड़ी को रेंट कर सकते हो। वाह, मैंने कहा दैट्स अमेजिंग, काश मुझे ड्राइविंग आती और काश मैं ये सब कर पाती। तो मैं आज दिन तक मोहताज हूँ यार। अभी मुझे नेथन बोल रहा होता है हर रात, किंजा चलो ये हॉबी लॉबी का इधर है पार्किंग लॉट, तुमको मैं ड्राइविंग सिखाऊंगा चलो। फिर मैं कहती हूँ हाय मैं सुबह से ग्रेडिंग कर रही हूँ, पेपर पढ़ रही हूँ, आई एम टीचिंग असिस्टेंट, तो मेरे में कोई कोई कुछ नहीं रह गया, मैं नहीं जा सकती हूँ। यार कुकिंग करो, ठीक है, किचन को संभालो, अपना ग्रेडिंग करो, यू आर डन। और कितना आप करोगे, हाँ अब मैं केटू पे तो चढ़ने से रही। तो गाइज आई होप कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई है। मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि यार ये जो हमने टैबूज बनाए हुए हैं ना, कि इट इज़ अ टैबू, औरत गाड़ी चला रही है, इट इज़ अ टैबू, मानो नहीं मानो है टैबू। सऊदी अरेबिया में अभी जाके लीगल कर दिया है गाड़ी चलाना लड़कियों का, औरतों का। अभी कोई ऐसे ना बोले कि हाँ लड़की लड़की क्यों बोल रहे, हाँ तुम लोग छोटी पिट्टी चीज़ों में ही सर मारते रहे ना, बड़ी जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनमें कोई सर नहीं मारना। तो गाइज, टैबू, हाउ इट इज़ अ टैबू, आपको मैं एक छोटी सी किस्सा भी बताती हूँ। हमारे कोयटा में जो मेरे वालिद का घर है ना, मॉम और मेरे डैड का जो घर है, हाँ उसके राइट हैंड साइड पे एक बड़ी प्यारी 3 लड़कियां रहती हैं, ठीक है। फुल स्टाइलिश है, मॉडर्न है, एजुकेटेड है, मेहनती एजुकेटेड है। ऐसा नहीं घर में सिर्फ बैठी हुई हैं, माँ बाप की जायदाद है और फिर स्टाइलिश है, नहीं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे हैव गॉटन लॉट ऑफ एजुकेशन और स्किलफुल लड़कियाँ हैं, ठीक है, बहुत सुघड़, देयर कुकिंग इज सो गुड, दे नो एवरीथिंग एट होम, दे डोंट हैव मेड्स। वो लड़कियां क्या करती हैं कि वो गाड़ी भी चलाती हैं, वन ऑफ देम इज़ अ डॉक्टर, वो गाड़ी भी चलाती हैं। तो एक शहर से, अब शहर का मैं नाम नहीं लेती हूँ, बस समझने वाले समझ जाएंगे, एक शहर से कुछ खवातीन आती हैं, वो उन लड़कियों के घर जाती हैं, देखती हैं उनका रहन सहन, देखती हैं उनकी ड्रेसिंग, देखती हैं और देखती कि अच्छा ये तो डॉक्टर है, अच्छा ये तो बाहर जाती है, अच्छा ये तो गाड़ी चला के बाहर जाती है। वो औरतें गईं अपने शहर में और उन्होंने, पता है रूमर्स क्या फैलाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि ये 2 नंबर औरतें हैं, 2 नंबर। इस बार जब मैं गई, मैंने सुना, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होंगी 2 नंबर, डॉक्टर है, पढ़ी पढ़ी लिखी है, गाड़ी चलाती है, 2 नंबर तो होगी, क्यों नहीं होगी 2 नंबर।
तो ये बात होती है गाइस कि मैं जब बोलती हूँ ना नहीं नहीं ये टैबू है, इट्स नॉट। अब कोई बोलेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, नो, बट यू हैव सर्टन ओपिनियंस अबाउट सर्टन थिंग्स जो कि डिसाइड करती हैं कि यू नो तो जबकि उनकी अपनी लड़कियां भी काम कर रही हैं, बट इट्स जस्ट नॉट फेयर यार। मत बोलो, क्या आपको ज़रूरत है यार, मत बोलो। उन बेचारियों के बारे में ये भी बोलता है कि क्योंकि अब यार आप डॉक्टर जब बनते हो ना तो आपकी ड्यूटी का टाइम नहीं होता। मैं टीचिंग असिस्टेंट हूँ, मेरे काम का कोई टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, तो मैं कभी भी लैपटॉप उठा के बैठ जाऊँगी। अभी दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप टाइम पे नहीं चलते हो। ठीक है, मेरी मेरी जो बहुत प्यारी दोस्त मुस्का है, उसका भाई, वो उसकी जो जॉब है वो रात के टाइम वो बैठ के कंप्यूटर पे काम करता है। ठीक है, उसको रात के टाइम फ़ोन आते हैं कंसल्टेंसी के, मुझे नहीं पता जॉब क्या है, पर उसकी रात क्योंकि अमेरिका, आई डोंट नो इन विच कंट्री ही इज़ वर्किंग वर्चुअली, लेकिन उस कंट्री में उस वक्त दिन होता है जब ये पाकिस्तान में रात होती है। तो कनाडा हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, आई डोंट नो। तो ऐसी ही और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कि डॉक्टरी का शोबा है कि आपकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। अब ये तो यार अज़ल से लोगों को पता है कि डॉक्टरी के प्रोफेशन में किसी न किसी को हर वक्त उधर होना चाहिए, लेकिन इट्स जस्ट नॉट गुड यार। आप क्यों किसी की बेटी के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे कि ये 2 नंबर है, वाई? और आई मीन ऐसे लोग जिनकी अपनी बेटियां भी हैं, बेटियां हो या बेटियां ना हो यार, इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स, इट्स नॉट गुड फॉर बॉयज़। आई थिंक हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बट इट्स ओके, आई वांना डू सम गपशप। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यार लड़की जो है वो अपना स्कूटी चला के, बाइक था यार, स्कूटी नहीं थी उसके, स्कूटी मैंने रावलपिंडी में देखी थी इस बार, मैं बहुत खुश हुई थी। जब मैं मेरी दोस्त मुस्का का जो यार कॉलेज है, आई थिंक वो उनका ना कॉलेज था जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, यस, वहाँ से हम बच्चों को उठा रहे थे पिकनिक के लिए। हाय मुझे वो व्लॉग्स भी एडिट करने। तो वहाँ पे मैंने ना काफ़ी लड़कियों को देखा स्कूटी में आई हेलमेट पहन के। हाँ, स्कूटी में आई और उसके बाद वो गई अब दस्ताने शस्ताने पहने हुए, उसके बाद वो गई अपना बाथरूम में, अपना हेलमेट उतारा, बाल वाल खोल के सोनी कुड़ी बन के नीचे आ गई। मैंने कहा वाह यार, ये देखो कैसे पाकिस्तान तरक्की करे। तो जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है यार। आपको ये चीज़ें इंडिपेंडेंट बनाती हैं, आपको बस स्टॉप में नहीं खड़ा होना पड़ता, आपको रिक्शे वाले के साथ नहीं बैठना पड़ता, आपको ऊबर वाले के साथ नहीं बैठना पड़ता, तो आप बहुत तरीक़ों से सेफ़ हो। एंड इफ़ समवन इज़ फॉलोइंग यू और इफ़ समवन इज़ स्टॉकिंग यू, यू कैन रन अवे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इवन डिस्गाइज करने के लिए आप मर्दाना कपड़े पहन के, सर पे हेलमेट डाल के, दस्ताने पहन के आप डिस्गाइज कर सकते हो अपने जेंडर को। तो हज़ार चीज़ें, हाँ कोई डंगर लड़का होगा यार, कोई बोलेगा यार कोई डंगर, आप कोई ऊपर जैकेट शैकेट पहन लो, सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। आप अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी, नो जेंडर आइडेंटिटी को भी आप डिस्गाइज कर सकते हो, उसको छुपा सकते हो। हाय, तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जो कि 18 मिनट पे मुश्तमिल है। ओके बाय गाइस, आई लव वेयरिंग हैट्स, बाय गाइस, बाय बाय।